नाज़रीन, गुज़श्ता रात को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर 2 जगहों पर पाकिस्तान की फौज के कैंपों पर हमला करवाया गया। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा था। नोशकी जो बलूचिस्तान के अंदर वाक़े है वहां पर हमला हुआ, और इसी तरह से पंजगूर जो ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स एरिया है पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान का, वहां पर जो पाकिस्तान की FC है उसके कैंप पर हमला हुआ। और यह हमला किया है BLA जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द शिद्दत पसंद तंजीम है उसके मातहत चलने वाली मजीद ब्रिगेड ने यह हमला किया है और जिम्मेदारी भी कबूल की है। और इसी तरह से फायरिंग के तबादले में एक पाकिस्तान का जवान शहीद हुआ है और एक जख्मी हुआ है। पाकिस्तान फौज के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक यह हमला दुश्मनों का बड़ा हमला था। नाज़रीन, इस हवाले से जो बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि भारत के हामी ट्विटर अकाउंट भी दावे कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों ने हमला किया इसके अंदर 40 से ज्यादा पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए हैं और पाकिस्तान फौज का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुए हैं और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, एक हफ्ते पहले भी कीच के अंदर बलूचिस्तान ही में दहशतगर्दों ने हमला किया था जिसके अंदर 10 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर दहशतगर्दों के दर्जनों साथी हलाक और गिरफ्तार कर लिए गए थे। 50 से ज्यादा जो दहशतगर्द थे उन्होंने कीच के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से 10 जवान शहीद हुए थे। बलूचिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी को एक मरतबा फिर परवान चढ़ा रहा है और इस मरतबा नाज़रीन बलूचिस्तान के अंदर जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो ईरान की इस्तेमाल हो रही है। जो ईरान की हुकूमत है वो भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखती है और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद और पाकिस्तान और तालिबान की दोस्तानी, पाकिस्तान और तालिबान के दोस्ताना ताल्लुकात शुरू होने के बाद ईरान और भारत को और ज़्यादा तकलीफ हुई है और वो दोनों ज़्यादा करीब आ रहे हैं। यही वजह नाज़रीन भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के मुकाबले में एक्टिव करने की कोशिश भी कर रहा है और अफगान तालिबान को अपने साथ अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए भारत और ईरान कोशिशें कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना के विजिट पर जा रहे हैं, 2 साल के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग से कोई भी गैर मुल्की रहनुमा पहली मरतबा मुलाकात करने जा रहा है, तो उस मौके पर बलूचिस्तान के अंदर हमला करवाया जाना इस बात की अलामत है कि यह हमला भारत ने करवाया है जो बलूचिस्तान के अंदर CPEC, गवादर पोर्ट और दीगर तारीखी प्रोजेक्ट के खिलाफ है। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और FC हेडक्वार्टर्स पर एक हमला किया गया है और यह दहशतगर्दाना हमला जिसमें धमाके और गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं, इसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सिर्फ एक मकाम पर हमला नहीं है, बल्कि FC की एक और चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त 3 हमलों की तलात मौसूल हो रही हैं, कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है मैं आपको ये बता दूं कि बताया गया है कि 2 blasts occurred in Balochistan, Noshki and Panjgor areas on Wednesday. A Frontier Corps spokesman said, बुध के दिन ये 2 हमले हुए हैं, ये 2 अटैक्स हुए हैं और 2 धमाकों के हवाले से FC ने तस्दीक की है। He said the blasts were followed by firing which is ongoing. उन्होंने कहा कि ब्लास्ट जो है वो उसके बाद वहां पर फायरिंग की गई और वो इस वक्त भी जारी है। नाज़रीन कराम, 1 आधे घंटे और ये मजीद अभी जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि तकरीबन 1 घंटे से वहां पर फायरिंग जारी और सारी है और इस वक्त बाकायदा तौर पर FC का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ये अल्फाज पर गौर कीजिएगा, नोशकी के अंदर वहां पर एक बुज़दिलाना वार हुआ है, वहां पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है दहशतगर्दों की तरफ से। अब नाज़रीन कराम, ये क्वेटा से नोशकी का जो इलाका है ये 160 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही साथ FC हेडक्वार्टर जो है उसके मेन गेट के ऊपर ये एक धमाका हुआ जिसके बाद दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पहले धमाका, फिर अंदर दाखिल होने की दहशतगर्दों की तरफ से कोशिश हुई। इस वक्त नाज़रीन कराम जो सिक्योरिटी जराए हमें बता रहे हैं कि व्हीकल बोन IED था, यानी कि एक व्हीकल के अंदर लगाया गया था IED और ये FC का बेसिकली हेडक्वार्टर जो है उसके गेट पर हुआ। उसके बाद दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की कैंप के अंदर, रेजिडेंशियल साइड ऑफ द कैंप से, यानी कि जाहिर बात है अंदर घर भी होते हैं, क्वार्टर्स भी होते हैं और फ्लैट्स भी होते हैं जहां पर फैमिलीज के साथ भी रह रहे होते हैं, तो उस साइड से दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। इस सब के अंदर जो कंफर्मेशन है शहादतों के हवाले से कहा जा रहा है कि शहादतों की इतलात है और हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर जख्मी हमारे फौजी जवान जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। जबकि इस सब में यह भी बताया गया कि 9 से 12 हेवली आर्म्ड दहशतगर्द जो हैं वो हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए FC के और एक मुकम्मल ब्लैकआउट, यानी कि तमाम तर जो रोशनियां हैं वो गुल कर दी गई। और इस सब में इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि हेलीकॉप्टर्स फजा में हैं, QRF क्विक रिस्पांस फोर्स होती है आर्मी की, वो और SSG कमांडोज जो हैं वो ऑपरेशन के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं और दहशतगर्द जो हैं वो कैंप के बाहर हैं और अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और उन दहशतगर्दों को एंगेज किया जा रहा है, यानी कि उन्हें इस सब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जा रहा है। तीसरे अटैक पर आने से पहले बलोच
लिबरेशन आर्मी BLA, उसने इसकी जिम्मेदारी नाज़रीन कराम कबूल की है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस हवाले से उनका जो प्रेस रिलीज है वो आप देख सकते हैं, इसमें अंग्रेजी भी है, नीचे उर्दू भी है। BLA मजीद ब्रिगेड का नोशकी और पंजगोर FC हेडक्वार्टरों पर हमला जारी। बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड की नोशकी और पंजगोर FC हेडक्वार्टरों पर बड़े पैमाने पर हमला। बलोच फिदाई कामयाबी के साथ दर्जनों फौजी एहलकार हलाक करके काबिज के फौजी कैंपों में दाखिल हो चुके हैं।